हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी AGTA कट ऑफ के बारे में। क्या रह सकती है कट ऑफ, क्या है हम लोगों का अनुमान, कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, यूट्यूब तथा टेलीग्राम का विश्लेषण, कितने मार्क्स पर होगा फाइनल सिलेक्शन। आज हम सभी सवालों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम बात करेंगे निम्नलिखित सवालों पर। कौन कौन से सवाल हैं? पेपर आसान आया था या कठिन था? यूट्यूब की कट ऑफ सही या गलत? नंबर कम हैं तो क्या करें? कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा? कितने नंबर पर सिलेक्शन पक्का हो सकता है? तो सभी सवालों पे हम एक एक करके बात करते हैं। तो हम बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा था, कठिन था या आसान था या मॉडरेट था। तो अगर बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल तो कठिन ही बोला जा सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल आसान तो नहीं था। पेपर का लेवल कठिन ही था, क्योंकि जो लोग बता रहे हैं कि मॉडरेट था, इजी था, वो सभी लोग पेपर को एग्ज़ाम हॉल के बाहर देख रहे हैं। अगर एग्ज़ाम हॉल के अंदर बात करें तो वहाँ पे हमें पेपर का लेवल कठिन ही लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आते हुए भी हम लोग गलत कर देते हैं। क्योंकि हमने भी पेपर दिया है, हमने भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता था, पर वहाँ पे लगता है ये आंसर हो सकता है, वो आंसर हो सकता है, पर एग्जैक्ट में हमको नहीं पता चल पाता है, जिसकी वजह से हमारा पेपर कठिन बन जाता है और हमारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल हमारा कठिन के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगली बात करें हम यूट्यूब की कट ऑफ सही है या गलत। क्यों अलग अलग लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार की कट ऑफ बता रहे हैं। कोई 30-32 बता रहा है, कोई 20-25 बता रहा है, कोई 60-70 बता रहा है। तो क्या सच में इतनी कट ऑफ जाएगी? क्या सच में कट ऑफ हमारी 60 के ऊपर चली जाएगी या फिर 30 के भी नीचे आ जाएगी? तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखें, तो पेपर कठिन था, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे थे जो इजी में भी आते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो बहुत ही इजी थे, बहुत सारे सवाल ज़्यादा ही कठिन थे। तो कंपटीशन इजी वाले तो ज़्यादा लोगों के सही हो जाएंगे, पर हार्ड वाले हैं उनमें से जिनके 1-2 नंबर सही हो गए, किसी के 10-15 सही हो गए, किसी के तुक्के में भी सही हो जाते हैं। तो उस हिसाब से बात करें तो यूट्यूब पे जितने भी लोग कट ऑफ बता रहे हैं आपको, सभी अपना अपना अनुमान ही लगा रहे हैं। कोई व्यूज़ के चक्कर में कोई ऐसे ही कट ऑफ ले आता है, कोई बता देता है उसने ना तो पेपर दिया था, ना तो पेपर देखा था, कैसा पेपर आया था, बस ऐसे बता दिया कि तो एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, इसमें 34,000 लोगों ने पेपर दिया है, तो कट ऑफ तो कम ही जाएगी। पर क्या वास्तव में कम जा सकती है? ये तो हम ही लोग बता सकते हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो यूट्यूब की कट ऑफ एग्जैक्ट किसी की भी सही नहीं है। उन्होंने जिससे बात करी या फिर उनके घर में या फिर उनके कोचिंग में जो बच्चे जिस रेंज में ज़्यादा नंबर ला रहे हैं वही रेंज बता दे रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी। अगली नंबर 3 पे हम बात करें, कम नंबर हैं तो क्या करें। अगर हमारे नंबर कम हैं तो क्या करें? अगर नंबर कम हैं तो उसके लिए आप अगले पेट की तैयारी कर सकते हैं, किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, पर आपको बैठना नहीं है। आपको लगातार जब तक सिलेक्शन पक्का ना हो जाए तब तक आपको लगातार तैयारी करते रहना है। अब बात करेंगे कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा। अगर हम पेपर की लेवल से बात करें तो पेपर हमारा तो टफ लेवल का ही था, पेपर हमारा आसान नहीं था। इससे हम ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर की कट ऑफ जो है वो
बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। क्या है, कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, पर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं जाने वाली है, क्योंकि जितने बच्चे लगे हुए थे तैयारी में वो अच्छे से तैयारी कर रहे थे और नंबर भी आए हुए हैं। ये नहीं कि सिर्फ 30-35, 25-30, 20-25 ही आए हैं, किसी किसी के नंबर 50 के भी ऊपर आए हैं, 60 के भी ऊपर आए, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 40 से 50 के बीच में हैं। ज़्यादातर बच्चे हमारे 40 से 50 के बीच में ही हैं। पर क्या इतने बच्चे 40 से 50 के बीच में हैं कि कट ऑफ 40 से 50 के बीच में ही रह सके? तो हम एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते कि कट ऑफ हमारी 40 से 50 ही तक रहेगी, या 45 से 55 तक जाएगी, या फिर 50 से 60 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो कट ऑफ हमारी कम रहेगी, लेकिन कितनी कम रहेगी ये जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम नहीं बता सकते। इसलिए आपके जितने भी नंबर बन रहे हों, ये पक्का मत मानिए कि हमारा हो ही जाएगा। अगर आपके 60 प्लस है तभी आप पक्का मानिए कि हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो अगर कितने नंबर पे हैं तो हम पक्का माने सिलेक्शन। अगर आपके 60 प्लस हैं तब तो आप तैयारी बंद कर दीजिए किसी भी एग्ज़ाम की और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, तब तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अगर 60 के नीचे हमारे हैं तब फिर आप पक्का मत मानिए और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए, क्योंकि 60 तो नहीं जाएगी। हमें भी पता है कि पेपर टफ था तो 60 प्लस कैसे जा सकती है, लेकिन हमें अपनी तैयारी को मजबूत रखना है आगे के एग्ज़ाम के लिए। चाहे हमारी कट ऑफ 40 जाए, चाहे हमारी 35 जाए, चाहे 30 नंबर जाए, लेकिन हमको लगातार अपनी तैयारी को करते रहना जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट ना जाए। ठीक है, अब हम बात करें कि हमारी कट ऑफ जो हमने अनुमान लगाया, हमने एग्ज़ाम दिया, हमारे फ्रेंड्स ने जो एग्ज़ाम दिया, उसके आधार पे हम जो बात करें कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। हमने अलग अलग लोगों के यूट्यूब चैनल में जो कमेंट्स में नंबर पढ़े, किसके कितने नंबर आए, अलग अलग पोस्ट में देखा, उससे हम अनुमान लगाएं कि हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो उसके आधार पे हमने जो कट ऑफ बनाई है ये एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ अनुमान है। इससे कम भी जा सकती है और इससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो बस थोड़े से चांस, हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, बस 50 से 60% चांस है कि हो सकता है, लेकिन 100% नहीं श्योर है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जा सकता तब तक हम अपनी तैयारी को लगातार जारी रखेंगे। तो हम बात करेंगे डीबी की कट ऑफ कितनी जा सकती है और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर डीबी की बात करें तो हम डीबी में जो आयोग है वो लगभग 3 गुना तो बच्चे बुलाता है। 3 गुना बच्चे जो हमारा डीबी में जाते हैं, उसके बाद उनकी डीबी होगी, फिर जाके हमारी फाइनल कट ऑफ बनती है। अगर हम डीबी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में कितनी जा सकती है, तो यूआर कैटेगरी में हमारे अकॉर्डिंग एक कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं है। ये पक्का हो सकती है कि नहीं, इसमें भी थोड़ा डाउट है। कंफर्म तो हम नहीं बता सकते जब तक रिजल्ट नहीं आ जा सकता। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक फाइनल कट ऑफ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये हमने जो कट ऑफ बनाई है ये डाटा के द्वारा बनाई है। लोगों ने जो डाटा दिया है, जो बच्चों ने डाटा दिया है, वो सही दिया है या गलत। अगर सही दिया है तब तो सही होगी, अगर उन लोगों ने डाटा अगर गलत दिया है तो कट ऑफ गलत भी हो सकती है, क्योंकि कट ऑफ सिर्फ अनुमान होता है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक किसी की भी कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं हो सकती है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए डीबी की कट ऑफ 44 से 45, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 43 से 44, ओबीसी की 42 से 43, एससी की 41 से 42, एसटी की 35 से 36 और फीमेल कैटेगरी की 30 से 32, क्योंकि फीमेल्स जो बहुत ही कम है। क्योंकि हमने जो एग्ज़ाम दिया था उस सेंटर में 400 से 500 बच्चे थे, जिसमें से मुश्किल से 10 बच्चियां थी
तो 10 लड़कियां थी जो एग्ज़ाम देने के लिए आई थी। तो इसी प्रकार से हर जगह पे बच्चे तो ज़्यादा होंगे, लेकिन लड़कियां जो होंगी वो उसमें बहुत ही कम होंगी। ठीक है, तो डीबी के लिए अगर इतने मार्क हैं तो डीबी के लिए पक्का है, डीबी तो हो सकती है, पर क्या फाइनल में होगा सिलेक्शन? उसके लिए हम रिजल्ट का ही वेट करेंगे। लेकिन अगर इतने हमने जो लिखे हैं, अगर इतने नंबर हैं, तो मान सकते हैं कि हो सकता है, हो सकता है, होगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें, तो अगर 48 से 50 के बीच में आपके नंबर हैं, अगर 48 से 50 के बीच में नंबर हैं, तब आप मान सकते हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। होगा नहीं, हो सकता है। ठीक है, EWS तो 47 से 49, OBC 46 से 48, SC 44 से 46, ST 38 से 40 और फीमेल 37 से 39 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तब रिजल्ट का वेट करिए। लेकिन अगर इतने भी इससे ऊपर भी 1-2 नंबर अगर ऊपर है, तब भी आप रिजल्ट का वेट के साथ साथ आप अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कट ऑफ हो सकता है ज़्यादा भी चली जाए, 50 के भी ऊपर जा सकती है। क्योंकि हमने भी जूनियर असिस्टेंट 1262 में देखा कि डीबी के लिए कट ऑफ तो कम गई थी, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तब 10 से 15 नंबर ज़्यादा हो गए। तो जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, फाइनल रिजल्ट में हमारा नाम नहीं आ जाता, तब तक हम अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी बातें समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।